अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम सर 10वीं का साइंस पढ़ेंगे हम। कल 14वें सबक की एक वीडियो भेजा मैंने, तो उसके अंदर 3-4 हेडिंग हुई। गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट तक समझाया था। अब उसके आगे हेडिंग है, ये 14वां सबक चल रहा है, उसके आगे हेडिंग है हवाई तवानाई यानी विंड एनर्जी। तो तेज़ चलती हुई हवा के अंदर तवानाई होती है, उसको बाद तवानाई कहते हैं। इस बाद तवानाई के अंदर ताकत होती है और ये मैदानी इलाके में या फिर पहाड़ी इलाके पर बहुत तेज़ी से चलती है। जहाँ पर तेज़ हवा चलती है वहाँ पर यह हवाई चरखी यानी बाद चरखी नस्ब की जाती है, लगाई जाती है। तो बाद चरखी के लिए एक बड़ा टावर होता है बिजली के खंभे की तरह, और उसको 3 टरबाइन्स होते हैं यानी पंख होते हैं। जब हवा तेज़ी से चलती है तो पंखों से टकराकर पंख तेज़ी से घूमते हैं। यहाँ पर एक चरखी होती है और चरखी से बेल्ट होता है और बेल्ट से जनरेटर जोड़ा होता है। जनरेटर पंखे जब तेज़ी से चलते हैं हवा की ताकत से तो जनरेटर घूमता है और बरकी रौ पैदा होती है। तो इस बरकी ये जो तवानाई है बहुत कम मिकदार में होती है, एक चरखी से हासिल होने वाली तवानाई कम। लेकिन ऐसी बहुत सारी चरखियाँ करीब करीब में लगा दिए जाते हैं आजू बाजू में, और ज़्यादा मिकदार में तवानाई पैदा होती है। तमाम चरखियों से पैदा होने वाली तवानाई को एक साथ जमा कर लेते हैं वायरिंग के ज़रिए से, और उसका ज़ख़ीरा कर सकते हैं पावर हाउस के अंदर, उसको जमा करते हैं। तो बड़े इलाके के अंदर बहुत सारी ऐसी चरखियाँ लगाई जाती है और एक दूसरे से जुड़ी होती है। उसको विंड एनर्जी फार्म कहते हैं, विंड एनर्जी फार्म या फिर विंड एनर्जी स्टेशन। बहुत सारी चरखियाँ होती है और ज़्यादा मिकदार में तवानाई पैदा होती है। उसका हम तिजारती पैमाने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं। तो ये है हवाई तवानाई। तस्वीर के साथ अगर सवाल आए तो यहाँ पर उसका जवाब है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में देखो, उसके बाद आएगा शमसी तवानाई। तो शमसी तवानाई का सबसे बड़ा मुंबा है और ये हमको मुफ्त में मिलती है, सूरज की तवानाई। वैसे हवा की तवानाई अभी देखा, ये भी मुफ्त में ही मिलती है, लेकिन इसके जो इस्तेमाल की जो चरखी है इसके लिए ज़्यादा खर्च होता है। वैसे ही शमसी तवानाई का इस्तेमाल सोलर कुकर, सोलर हीटर में किया जा रहा है। यहाँ पर सोलर कुकर की तस्वीर बनी हुई है, इस पर छोटा सवाल आ सकता है। तो सोलर कुकर से खाना पकाया भी जा सकता है, ठंडा खाना हो तो थोड़ी देर में गर्म भी किया जा सकता है। सोलर कुकर एक बक्स नुमा होता है और अंदर काले रंग का कांच होता है और उसका ढक्कन आईने का होता है, कांच का होता है। इस ढक्कन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है, यानी कि सख्त हो जाती है, और काले रंग की जो तय है उसकी वजह से और ज़्यादा गर्म हो जाती है। इतनी गर्मी में खाना आसानी से बनता है या गर्म भी होता है। इस पर एक सवाल आता है कि खाना गर्म करना हो तो कौन सा ईंधन का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। उसका जवाब है सोलर कुकर। सोलर कुकर से खाना आसानी से गर्म होता है। ये बग़ैर खर्च के, सिर्फ एक बक्स ख़रीदो, उसके बाद कोई खर्च नहीं, फ्री में खाना पकता है। उसके बाद शमसी तवानाई पर चलने वाला एक सोलर सेल है जिसको सोलर बरकी खाना या सिलिकॉन बरकी खाना भी कहेंगे। शमसी बरकी खाना, सोलर सेल या सिलिकॉन बरकी खाना, इसके अंदर क्या होता है, ये शमसी सेल की तस्वीर है। इसको भी एक खंभा होता है और उसके ऊपर सोलर पैनल लगाई जाती है। इसके लिए एक महंगी चीज़ होती है सिलिकॉन, जो जल्दी हासिल नहीं होती है। इसी तरह से एक शमसी बरकी खाने से कम मिकदार में तवानाई पैदा होती है, लेकिन ऐसे बाजू में बहुत सारे शमसी बरकी खाने लगाए जाए और एक दूसरे से कनेक्ट किए जाए तो काफ़ी मिकदार में बरकी रौ पैदा होती है। इन बरकी खानों के अंदर जो पैनल होती है उसको जोड़ने के लिए चांदी का इस्तेमाल होता है। तो सिलिकॉन महंगा और चांदी महंगी, इसलिए शमसी सेल ज़रा महंगा पड़ता है, लेकिन आजकल इसका रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है। अक्सर जगह पर हम देखते हैं इससे बरकी रौ पैदा होती है। इसकी ख़ास फ़ायदा ये है कि जहाँ पर रिवायती बरकी रौ, रस्मी बरकी रौ नहीं पहुँचती, जैसे जंगल में, खेत में,
इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक घर की ज़रूरत आसानी से पूरी हो जाती है। इसी तरह से बहरी बेड़ा है, समंदर में जहाज़ या फिर स्पेस शटल है, रॉकेट है, आसमानी तजुर्बागाह है, वहाँ पर बिजली कैसे ले जाएंगे? तो इसके लिए शमसी बरकी खाने उन जगह पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, ये बिजली के खंभे नहीं जा सकते, तो वहाँ पर इन शमसी सेलों से बरकी रॉ पैदा की जाती है। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, सोलर सेल, ये ब्रैकेट है, यहाँ से यहाँ तक उसका जवाब। वैसे इस सबक के सवाल के जवाब में नोट की फ़ोटो भेजूँगा तो पूरे बैठे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अभी इसको खाली समझ लो, सोलर सेल और सोलर कुकर। उसके बाद ये छोटी छोटी हेडिंग आएगी कि समंदर से तवानाई। तो समंदर से मद्दो जज़री तवानाई होती है। मद्दो जज़र उठते हैं समंदर में, चाँद की कशिश ज़मीन पर और समंदर पर पड़ती है। समंदर का पानी ऊपर उठता है और उतना ही नीचे जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मद और जज़र, मद्दो जज़र। इसमें तवानाई होती है। तो इसकी तवानाई कैसे हासिल करते हैं और बरकी रॉ इससे भी पैदा होती है। वो कैसे पैदा होती है कि समंदर की किसी जगह पर ज़रा खाँच जैसा हो, दो दर्रों के बीच में जगह, वहाँ पर पानी भरा जाता है, वहाँ छोटा एक डैम बना देते हैं और उस डैम से पानी गिरता है, भरता है फिर गिरता है। वहाँ पर टरबाइन्स रखे जाते हैं, यानी पंख। तो पंख से वो पानी टकराता है, पंख घूमते हैं और कुछ मिकदार में बरकी रॉ पैदा होती है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ी तवानाई मिलती है। वैसे लहरों की तवानाई, वेव एनर्जी, ऊपर था टाइडल एनर्जी, मद्दो जज़र की तवानाई। अब लहरों की तवानाई क्या है कि ये चाँद की कशिश से नहीं होता है, बल्कि तेज़ हवा चलती है, समंदर के ऊपर के पानी से रगड़ती है और ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती है समंदर में, जो समंदर के किनारे से आकर टकरा कर वापस चली जाती है। तो उसके अंदर भी तवानाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर करें, वहाँ पर समंदर के किनारे पर टरबाइन्स रखे जाए तो ये आने वाली ऊंची ऊंची मौजें टरबाइन से टकरा कर टरबाइन को घुमाएगी और वहाँ भी कुछ मिकदार में बरकी रॉ पैदा होती है। लेकिन इसका भी इस्तेमाल बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में एक ख़ास यहाँ पर एक सवाल है, तीसरा सवाल, अर्ज़ी हरारती तवानाई। ऊपर भी गया दूसरा सवाल, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब अर्ज़ी हरारती तवानाई क्या है कि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और धात और गैर धात पिघली हुई हालत में होती है चट्टानें। तो वो जो लावा है ज़मीन के अंदर का, वो किसी तरह से ज़मीन के ऊपर आने की कोशिश करता है। ज़मीन के थोड़ा ऊपर आ जाता है, वहाँ पर आके रुकता है, बहुत ज़्यादा गर्म। तो उस जगह पर अगर ज़मीन के अंदर का पानी उसके टच में आए, उसके ताल्लुक़ में आए, तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उससे भाप पैदा होती है, गर्म भाप। ये गर्म भाप चट्टानों की दरारों में दाखिल हो जाती है और जो पथरीली चट्टानें हैं पहाड़ जैसे, वहाँ से भाप की शक्ल में निकलती भी है। तो पथरीली चट्टानों के पास जहाँ पर गर्म भाप निकल रही है, उसको उस जगह पर टरबाइन्स लगाए जाते हैं और वो भाप की ताकत से टरबाइन्स घूमते हैं, जिसकी वजह से कुछ मिकदार में बरकी रॉ पैदा होती है। यह अर्ज़ी हरारती तवानाई, इससे भी बरकी रॉ पैदा होती है। समझ में आया? छोटी छोटी हेडिंग है, जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान से सुनना है। अब न्यूक्लियाई तवानाई, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये इसके ऊपर भी एक सवाल है, चौथा सवाल, उसका इतना जवाब है। न्यूक्लियाई तवानाई क्या है कि न्यूक्लियस यानी मरकज़, तो जौहर के मरकज़ को तोड़ने से उसमें बहुत ज़्यादा तवानाई खारिज होती है। अब जौहर के मरकज़ को कैसे तोड़ा जाता है कि हल्के न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है। जौहर के मरकज़ पर हल्के न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस टूटता है। टूटने के बाद उसमें से तवानाई खारिज होती है और इस तवानाई से बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं, इसका ज़ख़ीरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूरेनियम है, प्लूटोनियम और थोरियम। तो यूरेनियम के जौहर को तोड़ेंगे, उससे बहुत ज़्यादा तवानाई हासिल होगी। जैसे कोयला है, कोयले के अंदर जो कार्बन के जौहर है, कार्बन के एक जौहर को तोड़ने से जितनी तवानाई मिलती है, उसके 1 करोड़ गुना तवानाई यूरेनियम के एक जौहर को तोड़ने से मिलती है। बहुत ही ज़्यादा तवानाई
ملتی ہے۔ اتنی زیادہ توانائی کو کیسے جمع کرتے ہیں؟ نیوکلیئر ریئیکٹر کے اندر نیوکلیئر ریئیکٹر رکھے جاتے ہیں، اس میں اس توانائی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور برقی رو بھی پیدا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ برقی رو پیدا کی جاتی ہے نیوکلیائی توانائی کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ بس اب یہ سبق پورا ہو گیا ہے۔ یہاں پر یہ سوال کے جواب ہیں، تو یہ تو نوٹ بک کے اندر سے مل جائیں گے۔ یہ سبق پورا ہو گیا۔ مشق کے سوال اپنے MCQs بھی نوٹ کے اندر آ جائیں گے، تو نوٹ کی فوٹو میں بھیج دوں گا۔ یہ 14واں سبق پورا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔